देखो यार, तुम अगर क्लास 9th में हो, 10th में हो और नोट्स बना रहे हो, बट उस नोट्स का असली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, एट लास्ट नोट्स बनाने के बाद भी तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। वेयर एज अगर टॉपर्स की बात करें तो कोई भी टॉपर तुम्हारे क्लास का उठा लो, उसके नोट्स ऐसे बिखरे बिखरे मिलेंगे तुमको। प्रॉपरली अच्छे से तुमने जो अपने एफर्ट्स लगाए अपने नोट्स बनाने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर नोट्स बनाए, इतने इतने सारे पेजेस लगाए नोट्स बनाने के लिए, जब उससे कंपेयर करोगे तब कहोगे भैया उसका नोट्स भी खराब था लेकिन नंबर अच्छा आ गया। तो क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से जो आप अपने नोट्स बनाओगे उसका सही यूटिलाइजेशन क्या होता है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर तुम अभी क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो और चाहते हो कि भैया मैं अगर कोई चैप्टर खत्म कर रहा हूं, शिद्दत से कोई चैप्टर खत्म कर रहा हूं, उसके नोट्स बना रहा हूं, तो मेरे को उसका एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मेरे को जब मैं उसका रिवाइज करूं तो मुझे समझ में आए कि भैया मैंने ये चैप्टर एट लास्ट खत्म किया है, पूरा का पूरा चैप्टर मेरे अंदर खत्म है, मैंने इसको शुरुआत से लेकर अंत तक उसके सारे लेक्चर्स देखे हैं, भले आपने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी देखे हो, इसके नोट्स बनाए हैं और मेरे को हर तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये इसके लिए, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा बूस्टर है, वो है आपके नोट्स। अब इन नोट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, इन नोट्स से एट लास्ट मोमेंट में तुम्हें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से भैया नोट्स को बनाया जाए, क्या हम गलत तरीके से नोट्स बना रहे हैं, इन सारी चीजों को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरा नाम बता दूं तो मेरा नाम है आर्यन सिंह, मैं हूं आईटी पटना से, लोग मुझे आर्यन भैया बोलते हैं। तुम्हारे जैसे क्लास 9th और क्लास 10th वाले बच्चे मुझे आर्यन भैया बोलते हैं। मैं इस चैनल पर साइंस पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9th क्लास 10th वालों के लिए साइंस की कंटेंट लेकर आता हूं और साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशनल और कुछ भटकता भड़कता मैं आपको देता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को एक बार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ 5 दोस्तों के पास एटलीस्ट शेयर कर दो, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि नोट्स मेकिंग का क्या रियल प्रोसेस होता है 2026-27 में, जब डिजिटल का जमाना आ गया है, पीडीएफ के जमाने आ गए, क्या अभी भी नोट्स बनाना जरूरी है, नोट्स पेन पेपर में बनाना जरूरी है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही होता है कि भैया क्या होती है नीड ऑफ नोट्स मेकिंग, नोट्स को क्यों बनाया जाता है? तो सिंपली सी बात यह है कि देखो, आप किसी चीज को समझ रहे हो, कोई कंसेप्ट समझ रहे हो या कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ती है, कुछ चीजें अपने दिमाग में रखना पड़ता है, कुछ चीजें याद करके रखनी पड़ती है। और अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस भी ये चीज प्रूव करती है कि जितने स्पीड से, जितने अच्छे तरीके से आप लिख के कोई चीज याद करते हो, लिख के कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अपने माइंड में डालते हो, वो आप पढ़कर या उसको देख कर नहीं कर सकते। इसीलिए लोग पुराने जमाने से ही जब कोई नई चीज सीखते थे तो नोट्स बनाना स्टार्ट करते थे, और वो चीज आज भी इंप्लीकेटेड है कि बच्चे जब क्लास 9th 10th 11th 12th या पुराने छोटे क्लास के बच्चे हो या बड़े क्लास के भी स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, वो कहीं ना कहीं अपने नोट्स को बनाते हैं जब उनको नई चीजें मिलती है। तो ये होता है प्रॉपर नोट्स बनाने का तरीका कि भैया आपको नोट्स बनाना क्यों चाहिए। अब सिंपल सी बात यह आती है कि भैया नोट्स कितने प्रकार के होते हैं, हमको अपने क्लास के लिए कैसे नोट्स बनाना चाहिए। तो देखो यार, बेसिकली पूरे इंटरनेट पे आपको 2 तरीके के नोट्स मिल जाएंगे कि लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट्स, बट मैं जो अपनी प्रैक्टिकल इंपैक्ट बताता हूं, जो मैंने खुद कर रखा है, वो है ये कि रिकॉल नोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ये रिकॉल नोट्स क्या होता है। तो शॉर्ट नोट्स के साथ, लॉन्ग नोट्स के साथ मैंने रिकॉल नोट्स भी ऐड किए हैं। अब इन तीनों को बनाने का तरीका क्या होता है, इन तीनों को आप अपने ही टाइम पर बना सकते हो, आपको बहुत ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जब भी अपना लेक्चर खत्म कर रहे हो, अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो, उसी टाइम आपके लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स और ये रिकॉल नोट्स तीनों बनकर रेडी हो जाएंगे, और उससे आपको तीनों को देखकर बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो देखो यार, सबसे पहले हम लॉन्ग नोट्स की बात करें तो लॉन्ग नोट्स आपको पता है कि जो नोट्स आपने बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रखा है, पूरी पूरी थ्योरी ले रखी है, ठीक है। और इसको बेसिकली बच्चे जब अपनी क्लासेस ले रहे हो, भले वो कहीं स्कूल में क्लासेस ले रहे हो, ट्यूशन में क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, तो उसके दौरान आपको ये बनाना चाहिए, और सबको बनाना चाहिए। ये तो कंपलसरी है कि आप भले ही आपकी राइटिंग खराब है, आपका कुछ भी खराब है, आपको नोट्स अपने बनाने चाहिए, अपने लेक्चर के दौरान आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। आपको एटलीस्ट ये समझ में आए कि मैंने ये लेक्चर अगर खत्म किया तो उसके नोट्स यही है मेरे पास, ठीक। फिर इसमें आपका जो लॉन्ग नोट्स है, ये पूरा सिलेबस कवर करता है और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आप इसमें लिखते हो। वहीं अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो शॉर्ट नोट्स जो होता है कि आपको जैसे ही आपने चैप्टर खत्म किया, आपने लॉन्ग नोट्स बनाया, लॉन्ग नोट्स को रिवाइज किया, अब उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप एक पेज के अंदर एक छोटे फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हो तो उसी को हमने नाम दिया है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है कि मैनी रिवाइज्ड वर्जन्स ऑफ लॉन्ग नोट्स, मतलब आपने जब लॉन्ग नोट्स को बार बार पढ़ा, लॉन्ग नोट्स को बार बार रिवाइज किया, तब आपको ना समझ में आता है कि भैया क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज मैं भूल रहा हूं। तो ये एक तरीके से जो आपका मिनी वर्जन है आपके लॉन्ग नोट्स का, ठीक है। इससे आपको बच्चों को जो हेल्पफुल मिलती है वो होती है रिवीजन करने में। यार लास्ट टाइम जब तुम अपना एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें अगर तुम शॉर्ट नोट्स उठा के बैठोगे और शॉर्ट नोट्स तुमको समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुमको एक बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। और ये लगभग 1 से 2 पेजेस के अंदर होता है। अब तीसरे और नए कंसेप्ट की बात करते हैं, भैया रिकॉल नोट्स क्या होता है। मानकर चलो आप साइंस का फिजिक्स का लेक्चर देख रहे हो, फिजिक्स के लेक्चर में क्या आता है, थ्योरी होती है। थ्योरी को तो आप इसमें
ऐड करोगे लॉन्ग नोट्स में। बट जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूं तो आपको एक पैटर्न का न्यूमेरिकल मैं 3 से 4 न्यूमेरिकल करवाता हूं एक ही पैटर्न पर, तो वो एक ही पैटर्न पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको आप अपने लॉन्ग नोट्स में ऐड करोगे। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आप अपने रिकॉल नोट्स में करोगे। ठीक है, रिकॉल नोट्स जब मैं लेक्चर लेकर आता हूं या कोई बच्चा या कोई टीचर का लेक्चर देख रहा है, भले ही क्लास में देख रहा हो, भले ही स्कूल में देख रहा हो, भले ही ऑनलाइन लेक्चर घर पे बैठे हुए देख रहा हो, तो जब टीचर एक पूरी पीपीटी लेकर आता है तो बच्चा उस पूरी पीपीटी को नहीं लिख पाता और ये सोचता है कि मैं लेक्चर के बाद नोट्स बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है कि आप लॉन्ग नोट्स लेक्चर के बाद बना रहे हो, बनाना भी चाहिए, लेकिन लेक्चर के दौरान आप सिर्फ कपिल शर्मा की तरह वो आपने उस लेक्चर को नहीं देखना है। आप बहुत सीरियस हो तो इसलिए आप एक पेज लेकर बैठो जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लिख सकते हो उस लेक्चर के दौरान टीचर के साथ उसको आप लिखो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस पन्ने में करो, उसी को मैं सिंपली बोलता हूं रिकॉल नोट्स। और रिकॉल नोट्स को आपको अपने लॉन्ग नोट्स के अंदर जहां आपने लॉन्ग नोट्स की जो रजिस्टर बनाया, जो कॉपी बनाया है, उसके अंदर आपको रिकॉल नोट्स को रखना है। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं भैया लॉन्ग नोट्स कैसे बनाए या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। तो लॉन्ग नोट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि जो आपका टाइम है ये बहुत कम लगना चाहिए लॉन्ग नोट्स बनाने में। ये नहीं कि आप 5 कलर की पेन लेकर बैठे हो और बस रंग रहे हो उसको, ठीक है, डिब्बे बना रहे हो और लाइन बना रहे हो, हाइलाइटर्स यूज कर रहे हो, ग्लिटर्स पेन का यूज कर रहे हो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ऐसा लिखो कि जो आपको समझ में, आपको नोट्स कहीं बेचने नहीं है, सीधी सी बात है, आपको नोट्स अपने नोट्स कहीं बेचने नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आपके लॉन्ग नोट्स में थ्योरी होनी चाहिए प्लस न्यूमेरिकल्स वो होने चाहिए जो जिससे आपकी जो थ्योरी है वो जस्टिफाई हो सके, आपको समझ में आ सके कि अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं कर लूंगा। बाकी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो अलग तरीके से, अलग कॉपी में या अलग पेन या अलग पेपर में करनी है। ये मैंने बताया था कि आप रिकॉल नोट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हो या अपने लिए एक रजिस्टर ले लो, उसमें रिकॉल नोट्स बनाओ और उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, ये जो आपने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं वो साफ सुथरे रहेंगे। लास्ट में जब तुमको आपने पढ़ने का मन करेगा उस कॉपी को खोलोगे तो तुमको ये ना लगे कि यार ये तो खराब है, फिर मैं लेक्चर की तरफ जाता हूं। इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए इन दोनों को सेपरेट करके रखो। तीसरा चीज कि जो आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करो। हाइलाइटर नहीं है तो आप अंडरलाइन कर दो, ब्लू पेन से लिखो तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, जिससे कि आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत कम समय में पहले जब रिवाइज करने जाओ तो देख सकते हो। इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है तो उसके ऊपर बॉक्स बना दो, एक डिब्बा बना दो, एक क्लाउड बना दो। बस ज्यादा बड़ी चीज नहीं करनी कि आप स्केल लगे हो, स्केल से बना रहे, नहीं, आप सिंपली पेन से भी अगर डिब्बा बना दोगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप ही को अपने नोट्स पढ़ने, किसी और को नहीं पढ़ने। स्टार्स का यूज करो, आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक से कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उस पर स्टार लगा दो, हैशटैग लगा दो, जो लगाना है वो लगा दो। देख के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आप पूरी तरीके से आपके नोट्स है, इसको आपको बेचना नहीं है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, तो आप सिंपल से अपने नोट्स अपने दौरान बनाओ और ज्यादा फोकस करो कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, ज्यादा फोकस करो आप जो लेक्चर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ज्यादा फोकस करो जो आपको कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में एवरीडे टाइम आपको इंटरवल्स करना है। हर टाइम अपने टाइम इंटरवल्स अपने हिसाब से डिसाइड कर लो और हर टाइम इंटरवल्स के हिसाब से आपको रिवाइज करना है उसी लॉन्ग नोट्स को जैसे ही रिवाइज करता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगता है, ये लगता है कि भैया ये हमको याद नहीं आता, मेरे को कॉन्सेप्ट तो याद है बट मेरे को याद नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, जो आपके पेज के ऊपर वाली जगह छूटी हुई है, पेज के किनारे जो जगह छूटी है वहां पर लिख दो कि भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है इस पेज का, ऐसे ही सेम नेक्स्ट पेज के साथ, ऐसे ही नेक्स्ट पेज के साथ। तो ये क्या होगा, जब आप तीसरी बार या चौथी बार अपने लॉन्ग नोट्स खोलोगे रिवाइज करने के लिए तो जो आप ब्लैंक स्पेसेस आप देखोगे वो भरे होंगे और उसी ब्लैंक स्पेसेस से आप देख सकते हो और उसी ब्लैंक स्पेसेस जो चीजें आपको याद नहीं हो रही थी वो पूरी तरीके से याद हो जाएगी। आई थिंक लॉन्ग नोट्स वाला पॉइंट समझ में आया। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है भैया। शॉर्ट नोट्स सबसे पहली चीज कि चैप्टर के जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद 2 से 3 बार रिवीजन करो जब लॉन्ग नोट्स का, उसके बाद तुम्हें समझ में आता है कि क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या तुम याद नहीं कर पा रहे हो, बार बार देखने की जरूरत है, कौन सा ऐसा डायग्राम है, कौन सा ऐसा डेफिनेशन है, कौन सा ऐसा एग्जांपल है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं हो पा रहा, वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। शॉर्ट नोट्स एक मिनी वर्जन है आपके लॉन्ग नोट्स का कि भैया 5 6 7 8 पन्नों में आपने पूरा लेक्चर खत्म किया, पूरा चैप्टर खत्म किया। अब जब रिवाइज करने बैठोगे तो एक बार रिवाइज कर लिया, 7 लेक्चर देख के 7 पेज देख के, 2 बार रिवाइज कर दिया, 7 पेज देख के, 3 बार रिवाइज कर लिया, लेकिन जब चौथी बार करोगे तो आपको लगेगा कि भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे अच्छा मैं एक शॉर्ट नोट्स बना लेता हूं कि एटलीस्ट मैं 1 से 2 पेज के अंदर अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, जैसे मान लो एक पेज ले लो, इस पेज को कॉलम्स में डिवाइड कर लो और यहां पर ऐसे ऐसे लाइन बनाकर आप अपने हिसाब से यहां पर कुछ डेफिनेशन लिख दिए, यहां पर कुछ डेफिनेशन लिख दिए, यहां पर अगर कोई डायग्राम है इंपॉर्टेंट वो बना दिए, यहां पर कोई टेबल है वो बना दिए। ठीक है, फिर यहां पर कोई डेफिनेशन लिख दिए, यहां पर अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन किसी पैटर्न का नहीं समझ में आता, आप क्वेश्चन लिख दिए। तो सिंपली आपको इस पेजेस में अपने फॉर्मूलाज ऐड करने, डायग्राम्स ऐड करने, अपने डेफिनेशंस ऐड करने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने का
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं, आपको अपने लॉन्ग नोट्स रेडी करने हैं, और इस तरीके से जब आप रेडी करोगे तब मैं कह सकता हूं, मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं कि आप भले ही क्लास 9th में हो, भले ही क्लास 10th में हो, आप अपने एग्जाम में फोड़ने वाले हो। और ये बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीका है, बहुत ही प्रूवन तरीका है। मैं अपने हिसाब से मोटिवेशन देने के लिए तुमको नहीं बोल रहा हूं। जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जब आप अपने लॉन्ग नोट्स बनाओगे, तब आपके ब्रेन में एक इंपैक्ट पड़ेगा कि मैंने ये चैप्टर एट लास्ट खत्म ही कर दिया है, इसके लेक्चर्स देख लिए, इसके नोट्स कंप्लीट है, इसके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है। तब आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, और धीरे धीरे जब सारे चैप्टर्स खत्म होंगे तब आप कहोगे कि भैया एक सब्जेक्ट का सिलेबस हमारा खत्म है, उसका आप एग्जाम ले लीजिए, हम दे देंगे। तो और यही सही तरीका होता है। इसी तरीके से बच्चे, इसी तरीके से एक बच्चा, एक कॉमन सा बच्चा टॉपर बनता है। तो आई होप तुमको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी फिर से मैं कह रहा हूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दो, और तुम्हारे कोई भी डाउट रहते हैं 10th रिलेटेड, 9th रिलेटेड, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। मैं हर एक बच्चे का कमेंट जरूर पढ़ूंगा और हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।